हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे था एक हमारा पहला था कंटेंशियस। पहला जो वर्ड था हमारा वो था कंटेंशियस। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था एल्यूसिव। तीसरा वर्ड जो था हमारा वो था एनिमिकल। तो आपको ये बताना है कि कंटेंशियस, एल्यूसिव और एनिमिकल ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से बने हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस ने क्या की है, दैट मीन्स अपनी ही क्या कर रही है, कांग्रेस खोज कर रही है। तो डिस्कवरी भी नाउन है हमारा, कांग्रेस भी क्या है यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स खुद क्या है, कांग्रेस जो है वो पूरे प्रयास कर रही है कि कांग्रेस क्या है, अपनी जो खुद की तलाश जो है, खुद की जो खोज है वो क्या है, जारी है। अपने आप को रिवाइव करना चाहती है कांग्रेस, अपने आप को दोबारा से पार में लाना चाहती है। इसलिए क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, खुद की अब डिस्कवरी कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है कि किस तरीके से हम लोग दोबारा से अब पार में आ सकते हैं, दोबारा से हमारा रिवाइवल जो है, पुनर्जीवित हम लोग हो सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ये कोशिश कर रहे हैं। द भारत जोड़ो यात्रा शुड लिव अप टू इट्स मिशन। देखिए भारत जोड़ो जो यात्रा है, शुड का मतलब क्या है, एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है, और लिव अप का मतलब होता है फुलफिल करना। तो भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका पर्पस जो है वो फुलफिल करना होना चाहिए। क्या पर्पस होना चाहिए, टू इट्स मिशन। दैट मीन्स जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, जो भी उद्देश्य आपने डिसाइड किया है, उस उद्देश्य को आपको भारत जोड़ो यात्रा के तहत फुलफिल करना चाहिए, एंड नॉट बी अबाउट राहुल गांधी। और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो राहुल गांधी को सिक्योर करना नहीं होना चाहिए, जबकि आपने जो भी उद्देश्य डिसाइड किए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उन उद्देश्यों को पूरा करने से आपको क्या करना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करना चाहिए। दैट मीन्स इसको उसी अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा में काम करना चाहिए, ना कि राहुल गांधी के बारे में आपको ज्यादा सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के जो लीडर हैं मिस्टर राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है, लिटरली अ यूनाइट इंडिया मार्च। लिटरली का मतलब स्पष्ट तौर पर वो क्या है, इंडिया को यूनाइट करने का क्या है, एक मार्च बोल सकते हैं, एक पैदल यात्रा बोल सकते हैं हम लोग, जहां पे वो इंडियंस को क्या करना चाह रहे हैं, यूनाइट करना चाह रहे हैं, एकता के सूत्र में पिरोना चाह रहे हैं। तो लिटरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, इज एन एम्बिशियस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। और ये क्या है, उनका एक आशावादी, एम्बिशियस का मतलब बोल सकते हैं आशावादी, जो आशा से भरा हुआ है, और एक क्या है, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। दैट विल टेस्ट, जो परीक्षा लेगा किसकी, हिज एक्सेप्टेंस, उनको लोग स्वीकार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, एज अ लीडर, किसके रूप में, एक लीडर के रूप में। दैट मीन्स क्या है, भारत जोड़ो जो यात्रा है वो क्या है, राहुल गांधी का एक टेस्ट है, जहां पे ये देखा जाएगा कि राहुल गांधी को एक लीडर के रूप में जो लोग हैं वो स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक्सेप्टेंस नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नाउन हो जाएगा, एम्बिशियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द मूड ऑफ द कंट्री, और भारत जोड़ो यात्रा के तहत क्या है, इनको कंट्री का मूड पता चलेगा कि कंट्री किस मूड में है, कांग्रेस को दोबारा से पार में देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है, और उनका लीडर जो है वो कौन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। किक्ड ऑफ ऑन वेडनेसडे इन कन्याकुमारी एट द टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। किक्ड ऑफ का मतलब लॉन्च करना, स्टार्ट करना। तो देखिए वेडनेसडे को जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो शुरुआत हुई है इसकी, कहाँ से हुई है, कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी कहाँ है हमारे, बिल्कुल टिप पे बोल सकते हैं, जो लोअर पॉइंट है हमारा तमिलनाडु में। और कश्मीर कहाँ है, बिल्कुल अपर पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग। तो कश्मीर से कन्याकुमारी जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो कन्याकुमारी से क्या ये यात्रा स्टार्ट हुई है, जो कहाँ पे, मतलब ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टिप है, बिल्कुल लोअर पार्ट है कन्याकुमारी, वहां से क्या है, ये जो यात्रा है वो वेडनेसडे को स्टार्ट हुई है। द मार्च विल कवर 3500 किलोमीटर्स। और देखिए इस मार्च के तहत 3500 किलोमीटर्स कवर अप किए जाएंगे इन क्लोज टू 5 मंथ्स। लगभग कितने, इन क्लोज टू का मतलब लगभग, लगभग 5 महीने में 3500 किलोमीटर्स कवर किए जाएंगे, अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। और 12 स्टेट्स कवर अप की जाएंगी और 2 यूनियन टेरिटरीज कवर की जाएंगी, टू रीच कश्मीर। कहां पहुंचने के लिए, कश्मीर पहुंचने के लिए। मिस्टर गांधी सेड द मार्च वॉज एन एफर्ट। मिस्टर गांधी ने कहा है कि जो मार्च है वो क्या है, हमारा एक प्रयास है, टू यूनाइट ऑल इंडियंस। क्या करने का, सभी इंडियंस को क्या है, एकता के सूत्र में पिरोने का। दैट मीन्स सभी जो इंडियंस है उनको यूनाइट करने का, उनको एक करने का क्या है, हमारा ये मार्च है, हमारा ये उद्देश्य है। किसका, भारत जोड़ो यात्रा का हमारा उद्देश्य है कि सभी इंडियंस को हम एक कर सकें।
बिहाइंड द वैल्यूज ऑफ ए नेशनल फ्लैग, किसके पीछे? भारतीय ध्वज जो है उसकी जितनी भी जो कोर वैल्यूज है, हमारी कोर वैल्यूज का मतलब बोल सकते हैं जिसके भी जितने भी उसके नैतिक मूल्य जो है, नैतिक सिद्धांत जो हैं, उन नैतिक सिद्धांतों के नीचे, भारतीय ध्वज के नैतिक सिद्धांतों के नीचे क्या कर सकें हम सभी इंडियंस को, क्या कर सकें, एक कर सकें। तो इंडियंस नाउन हो जाएगा, ऑल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कोर ऑफ विच इज डाइवर्सिटी, और हमें पता है कि जो कोर है, दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेशनल फ्लैग का, वो क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जहां पे हर एक धर्म के लोगों को क्या है? समान रूप से अवसर दिए जाएं। तो डाइवर्सिटी के पर्पस से क्या है, हम लोग चाहते हैं, विविधता के पर्पस से हम लोग चाहते हैं कि नेशनल फ्लैग के नीचे सभी इंडियंस जो है वो एक हो जाएं। द कांग्रेस लीडर सेड दोज वैल्यूज वर नाउ अंडर थ्रेट फ्रॉम हिंदुत्व। जो कांग्रेस के लीडर है मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जितनी भी वैल्यूज जो हैं, दैट मीन्स जो हमारे नैतिक मूल्य जो हैं, उनको क्या है, कहीं ना कहीं खतरा है। किससे? हिंदुत्व से। दैट मीन्स उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुत्व क्या है, हमारे जितने भी नैतिक मूल्य जो है उनके लिए खतरा बनकर उभर रहा है। तो वैल्यूज क्या हो जाएगा? नाउन, दोज हमारा एडजेक्टिव। द आइडियोलॉजी ऑफ द करंट रेजिम, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यही विचारधारा है जो हमारी करंट टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है, रेजिम का मतलब बोल सकते हैं जो करंट ग्रुप जो है हमारा, दैट मीन्स करंट टाइम पे जो हमारी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, उनकी विचारधारा हिंदुत्व की है। और हिंदुत्व की विचारधारा से क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको क्या है, बहुत बड़ा खतरा है। तो रेजिम नाउन हो जाएगा, करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा। मिस्टर गांधी आर स्ट्राइडेंट एंड कंसिस्टेंट क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व। देखिए मिस्टर गांधी क्या है? स्ट्राइडेंट का मतलब लाउड एंड हार्श बोल सकते हैं हम लोग, काफी कठोर क्या है, एक बोल सकते हैं आलोचक हैं किसके? हिंदुत्व के। और कंसिस्टेंट का मतलब लगातार वो क्या करते रहते हैं? आलोचना करते रहते हैं किसकी? हिंदुत्व की। एंड अ वोटरी, वोटरी का मतलब सपोर्टर हैं ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जहां पे हर एक धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाए। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब बोल सकते हैं एक सरकारी तंत्र पे, अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे क्या है, सरकार को बोल सकते हैं सरकारी तंत्र को मजबूत करने के बारे में ध्यान दिया जाए। एंड लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, उदारवाद का मतलब होता है सभी को इक्वल राइट्स जो हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दी जाएं। तो ये क्या करते हैं? जो सपोर्ट करते हैं किसको? डाइवर्सिटी को, फेडरलिज्म को, लिबरलिज्म को। बट स्टिल हैज नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज सफिशिएंट पब्लिक सपोर्ट, लेकिन फिर भी क्या है, ये इतने योग्य नहीं है कि ये जुटा पाए, क्या सफिशिएंट का मतलब संतुष्ट मात्रा में जो लोगों का सपोर्ट है वो ये जुटा पाए, इतने योग्य ये है नहीं। कौन? मिस्टर राहुल गांधी। तो देखिए पब्लिक सपोर्ट नाउन हो जाएगा, सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। मोबिलाइज का मतलब जुटाना, दैट मींस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो क्या है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इतना पब्लिक सपोर्ट अपनी तरफ। बिहाइंड हिज थिंकिंग, किसके पीछे? इस थिंकिंग के पीछे भी क्या है, ये पब्लिक सपोर्ट को गेन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की जो लोगों का सपोर्ट है वो गेन नहीं कर पा रहे हैं सो फार अभी तक। टू रिवाइव द कांग्रेस, ताकि क्या कर सकें, कांग्रेस को दोबारा से रिवाइव कर सकें, पुनर्जीवित कर सकें। तो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जो सपोर्ट इनको चाहिए लोगों का, वो सपोर्ट क्या है, इनको फिर भी नहीं मिल रहा है। चाहे इनकी सोच क्या है, फेडरलिज्म को सपोर्ट करने की, डाइवर्सिटी को, लिबरलिज्म को सपोर्ट करने की, लेकिन स्टिल लोगों का जो सपोर्ट है वो इनको नहीं मिल रहा है। मीनवाइल, जबकि हिंदुत्व रिमेन्स पॉपुलर इनफ टू विन पावर इन दिल्ली, हिंदुत्व जो है वो अभी भी क्या बना हुआ है, काफी लोकप्रिय बना हुआ है। और वो इतना लोकप्रिय है, इनफ का मतलब इतना इनफ है, इतना लोकप्रिय है कि क्या है, दिल्ली में जो है वो पार में ये इजीली आ जाते हैं। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट की, कि सेंट्रल में आने के लिए, केंद्र में आने के लिए क्या है, हिंदुत्व का जो इनका एजेंडा है वो क्या है, इतना सफिशिएंट है कि ये पार में पहुंच जाते हैं, पार में आ जाते हैं। दैट मीन्स शक्ति इनको जो है वो मिल जाती है, इनको सरकार जो है वो इनकी बन जाती है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। दो इट्स जियोग्राफिकल स्प्रेड इज स्टिल पैची, देखिए चाहे इसका जो जियोग्राफिकल का मतलब एरिया वाइज अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इसका जो फैलाव है किसका, हिंदुत्व का, वो अभी भी क्या है, पैची। पैची का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अनइवन है, दैट मीन्स इररेगुलर है। तो देखिए जो हिंदुत्व है वो कुछ एरियाज में फैला हुआ है, लेकिन क्या है, काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी भी हिंदुत्व का कोई भी जो फैलाव है, स्प्रेड जो है वो ज्यादा नहीं हुआ है। तो स्प्रेड नाउन हो जाएगा, जियोग्राफिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर गांधी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ बीइंग अ स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर, देखिए मिस्टर गांधी जो है उन्होंने क्या है, काफी ज्यादा निंदाओं का उन्होंने सामना किया है, निंदा का या आलोचना का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, एक वो पॉलिटिकल एक्टर है, एक राजनीतिक एक्टर है जो क्या है, काफी ज्यादा स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक का मतलब इररेगुलर, दैट मींस क्या है, आप क्या करते हैं, 2 महीने के लिए तो एक्टिव हो जाते हैं और 4 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। तो आप भी क्या है, एक इररेगुलर राजनीतिक आदमी है जो 2 महीने अपने पर्पस के लिए आ जाते हैं, फिर 4 महीने गायब हो जाते हैं, फिर 2 महीने आ जाएंगे, फिर 4 महीने गायब हो जाएंगे। तो आप क्या है, एक स्पोरेडिकल पॉलिटिकल एक्टर हैं, तो एक्टर नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एक्टर नाउन, स्पोरेडिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद लिमिटेड कैपेसिटी, और आपकी जो क्षमता है वो भी क्या है, लिमिटेड है। फॉर सस्टेन्ड एक्शन, सस्टेन का मतलब कंसिस्टेंट, लगातार काम करने की जो आपकी क्षमता है वो क्या है, लिमिटेड है। दैट मीन्स लगातार काम आप लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, आप इरेगुलर टाइम पे बार बार क्या करते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं लोगों को। अगर आप रेगुलर लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सपोर्ट इनका मिलेगा
ही मिलेगा लोगों का। तो कैपेसिटी नाउन, लिमिटेड हमारा एडजेक्टिव, एक्शन नाउन हो जाएगा, सस्टेन्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय वेंचरिंग इनटू सच अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग एंटरप्राइज, वेंचरिंग का मतलब क्या है, एंटर करना या फिर क्या करना। वेंचर का मतलब जल्दी बोल सकते हैं हम लोग अ डेयरिंग जर्नी, दैट मीन्स क्या है, एक साहस से भरी हुई जो जर्नी है, जो आपकी यात्रा है इनटू सच अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग एंटरप्राइज, वो भी किसमें, एक काफी लंबे समय से चला आ रहा है और काफी लंबे समय से, या फिर चैलेंजिंग जो एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का मतलब ये ग्रुप कांग्रेस की बात करना चाह रहे हैं जो काफी लंबे समय से चली आ रही है और काफी ज्यादा चैलेंजेस का क्या है, कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है। तो एंटरप्राइज का मतलब बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कांग्रेस है। तो कांग्रेस को चलाने में, कांग्रेस की जो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, जो क्या है, काफी लंबी यात्रा है, या फिर बोल सकते हैं काफी चैलेंजिंग आपके लिए यात्रा है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्या है, बीजेपी से जो है वो ओपनली क्या बोल सकते हैं हम लोग, थ्रेट है। ही इज पॉसिबली टेस्टिंग हिज ओन एंड्योरेंस, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आप, अपना खुद का जो है वो कांग्रेस पार्टी को चलाकर खुद का क्या कर रहे हैं आप, एंड्योरेंस टेस्ट कर रहे हैं। एंड्योरेंस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप बोल सकते हैं कितने समय तक आप टिक पाते हैं, दैट मींस बोल सकते हैं टॉलरेंस, जो बोल सकते हैं कितने समय तक आप चीजों को सहन कर पाते हैं, जो टॉलरेंस को आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सहन कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी टॉलरेंस जो है, दैट मींस सहन करने की जो पावर है वो आपकी कितनी है, एंड्योरेंस आपका कितना है। तो देखें हम लोग बात करें, एंड्योरेंस नाउन हो जाएगा, उन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। सच पॉलिटिकल जर्नीज हैव हिस्टोरिकली एंड इन द रिसेंट पास्ट रीरिटन द फॉर्चून्स ऑफ लीडर्स एंड आइडियाज। देखिए इस तरह की जो राजनीतिक यात्रा जो है, पॉलिटिकल जर्नीज, दैट मीन्स जो ये भारत जोड़ो जो यात्रा कर रहे हैं, इस तरह की राजनीतिक जो यात्राएं हैं, हैव हिस्टोरिकली, इतिहास में अगर बात करें हम लोग, और इन रिसेंट पास्ट, और हाल ही के अगर हम लोग गत जो टाइम निकला है, पास्ट का जो टाइम निकला है, उसमें रिसेंट पास्ट में अगर हम लोग बात करें, री रिटर्न, तो इन्होंने दोबारा से लिखी है क्या, फॉर्चून मतलब भाग्य लिखा है किसका, बहुत सारे नेताओं का, और उनके आइडियाज को भी क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया है। दैट मींस इस तरह की जो यात्राएं जो ये कर रहे हैं, पॉलिटिकल जर्नीज जो कर रहे हैं, राजनीतिक यात्रा जो ये कर रहे हैं, इस तरह की यात्राओं ने इतिहास में भी पहले और क्या है, हाल ही के पास्ट में अगर बात करें हम लोग, तो काफी सारे जो नेता हैं उनका फॉर्चून, उनका भाग्य बदल दिया है और उनकी सोच को भी क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो हिस्टोरिकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे बात करें हम लोग फ्रॉम एम के गांधी, हमारे अगर राष्ट्रपिता जो हैं हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, अगर बात गांधी की बात करें हम लोग यहाँ पे, एम के गांधी की, तो वहां से लेके टू एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी तक क्या है, इनके जो फॉर्चून्स हैं, इनके जो भाग्य हैं, वो इस तरह की यात्राओं से क्या है, बदल गए हैं। और उसी सेम पाथ पर कौन चल रहे हैं, मिस्टर राहुल गांधी चल रहे हैं। मिस्टर गांधी विल देयरफॉर बी क्लोजली फॉलोड एवरी स्टेप ऑफ द वे। अब देखिए मिस्टर गांधी को क्या है, फिर भी क्लोजली का मतलब काफी गंभीरता से बोल सकते हैं, या फिर काफी सोच समझ के क्या है, काफी क्लोजली क्या किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा, उनका पीछा किया जाएगा, या फिर उनको फॉलो किया जाएगा, उनकी हर एक स्टेप को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा बाय हिज एडमायरर्स। किसके द्वारा, ऐसे लोग जो उनको प्रेज करते हैं, तो उनके एडमायरर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनको बोल सकते हैं जैसे अंधभक्त जो हो जाते हैं, तो जो एडमायरर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको क्लोजली फॉलो करेंगे। उनके क्रिटिक्स, उनके जो निंदक हैं, जो निंदा करने वाले हैं, वो भी देखेंगे कि किस तरह से वो एक एक स्टेप अपनी ले रहे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से बात करें, ओपन माइंडेड सेप्टिक्स। सेप्टिक्स का मतलब क्या है, जिनको उनके ऊपर संदेह होता है। तो ओपन माइंडेड का मतलब क्या है, जो ओपनली क्या करते हैं, उनके ऊपर संदेह करते हैं, वो भी क्या करेंगे, उनकी हर एक गतिविधि पे क्या रखेंगे, नजर रखेंगे, हर एक स्टेप पे क्या करेंगे, वो नजर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टर गांधी को हर एक जो इंसान है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, चाहे उनके एडमायरर्स हों, प्रेज करने वाले हों, चाहे उनके निंदक हों, या फिर चाहे उनको क्या है, जितने भी जो लोग हैं जिनको क्या है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक है या संदेह है कि वो एक लीडर के रूप में उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे, तो इसके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनको क्या करेंगे, क्लोजली फॉलो करेंगे। तो फॉलोड वर्ब हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्लोजली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सेप्टिक्स नाउन, ओपन माइंडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडमायरर्स नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव, क्रिटिक्स भी नाउन हो जाएगा, और मोर, देखिए इंपॉर्टेंटली अगर बात करें यहाँ पे, मोर इंपॉर्टेंटली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट मैटर्स फॉर मिस्टर गांधी विल बी व्हाट द अनडिसाइडेड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेक्स ऑफ हिज यात्रा। देखिए सबसे ज्यादा चीजें जो मिस्टर गांधी के लिए मैटर करती है, कि जो अनडिसाइडेड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अनडिसाइडेड का मतलब बोल सकते हैं ऐसे सेक्शन जिसको हम इंडियन पॉपुलेशन में जनरली काउंट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कास्ट हैं, बहुत सारी ऐसे बोल सकते हैं धर्म के जो लोग हैं, जिनको हम क्या करते हैं, इंडियन पॉपुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। मतलब पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, लेकिन राजनीति में क्या उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व नहीं है। तो वो जो लोग हैं, अनडिसाइडेड जो सेक्शन है, जिसको हमने अनिश्चित मान रखा है, जिसको हम निश्चित नहीं मानते हैं, जो हमेशा क्या है, पॉलिटिक्स को डिसाइड नहीं करता है, या फिर बोल सकते हैं राजनीतिक जो लोग हैं उनका करियर डिसाइड नहीं करता है, तो ऐसा जो अनडिसाइडेड सेक्शन जो है, जो वर्ग है इंडियन पॉपुलेशन का, वो इनकी यात्रा के बारे में क्या सोचता है, वो इनके लिए क्या है, सबसे ज्यादा मैटर करता है।
जो लोग क्या है पॉलिटिक्स में लगातार भाग लेते हैं, जिस धर्म के लोग लगातार पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं, उनका तो फिक्स एक ओपिनियन रहता है। लेकिन ऐसे लोग जो क्या है डिसाइडेड नहीं है बिल्कुल भी, जो बोल सकते हैं जिनका राजनीति में क्या ज्यादा वर्चस्व नहीं है, वो इनकी यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, वो इनके लिए क्या ज्यादा मैटर करना चाहिए। तो पॉपुलेशन नाउन इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सेक्शन नाउन अनडिसाइडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The Congress had announced this यात्रा at a brainstorming session in उदयपुर in May। देखिए कांग्रेस ने इस यात्रा के बारे में अनाउंस किया था, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, लोगों का जो दिमाग है उसको क्या है चेंज करने से रिलेटेड क्या है। जो सेशन हुआ था कब, मई में उदयपुर में जो सेशन हुआ था, कब मई में जो बोल सकते हैं हम लोग, या मई में जो उदयपुर में सेशन हुआ था, वहां पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ था, जहां पे कांग्रेस के ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लीडर्स हैं वो वहां पे प्रेजेंट थे, और उनका क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ब्रेन को ट्रेन करें कि आगे आने वाले जितने भी जो इलेक्शंस हैं उसमें क्या है कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव कर सके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो हुआ था उदयपुर में, उस टाइम पे इस यात्रा के बारे में अनाउंस किया गया था। तो सेशन नाउन, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यात्रा क्या हो जाएगा नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस यात्रा वुड बी मोर प्रोडक्टिव, देखिए ये यात्रा क्या है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। प्रोडक्टिव मतलब इसका कोई रिजल्ट निकलेगा इन कंजंक्शन, किसके साथ, कंजंक्शन का मतलब इन कनेक्शन विद, किसके साथ जुड़ के, विद द अदर मेजर्स अनाउंस्ड इन उदयपुर। जो और भी स्टेप्स उदयपुर में अनाउंस की गई थी उसके साथ साथ ही क्या है इस यात्रा का जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर निकलेगा। तो ये यात्रा तो रिजल्ट देगी देगी, इसके अलावा और भी जो स्टेप्स वहां पे उदयपुर में डिसाइड की गई थी कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए, उन स्टेप्स का भी क्या है कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा। टू रिवैम्प द पार्टी, ताकि पार्टी को क्या किया जा सके, रिवैम्प किया जा सके, रिवाइव किया जा सके, पार्टी को पुनर्जीवित किया जा सके। तो रिवैम्प का मतलब रिवाइव करना, ताकि पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए इस यात्रा का भी रिजल्ट निकलना जरूरी है, और इसके साथ साथ जितने भी जो स्टेप्स ली गई थी उनका भी रिजल्ट निकलना जरूरी है। तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ पर्टिकुलर डिस्टेस्ट फॉर द न्यूट्रल पीपल ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर डिस्टेस्ट का मतलब बोल सकते हैं डिसलाइक। देखिए जो विशेष तौर पर क्या करते हैं डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और वो भी बात करना चाह रहे हैं हम लोग फॉर द न्यूट्रल पीपल ऑफ इंडिया, किसके लिए, न्यूट्रल का मतलब जो चाहे देखिए कोई भी हो, हमेशा क्या है सेम लीडर को डिसाइड करना है। जैसे मान के बात चल सकते हैं हम लोग, जैसे मिस्टर राहुल गांधी हैं, तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो ना चाहते हुए भी क्या है बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लीडर्स हैं जो क्या है बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, और हमेशा क्या करते हैं वो मिस्टर राहुल गांधी को डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, उनके लिए चाहे कोई भी आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो न्यूट्रल लोग हैं जिनका क्या है पर्टिकुलर जो डिसलाइक है, दैट मीन्स विशेष तौर पर वो डिसलाइक करते हैं किसी ना किसी को, इज द कंटिन्यूइंग ट्रेंड। तो ये क्या बन चुका है, एक लगातार एक फैशन बन चुका है ऑफ डायनेस्टीज कैप्चरिंग पोजिशंस। और इसी वजह से जो राजवंश हैं वो क्या करते हैं, डायनेस्टीज का मतलब जो राजवंश हैं, दैट मींस जिनके बेटे के बेटे फिर बेटे के बेटे जो हैं वो आगे राज करते जा रहे हैं। तो डायनेस्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, इसी वजह से जो पोजीशंस हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं, वो पावर में आ जाती हैं। ऑफ द पावर, किसके लिए, पावर के लिए जो पोजीशंस हैं उनको वो एक्वायर कर लेती हैं एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी टैलेंटेड वर्कर्स इन द कांग्रेस। स्पेशली बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस में, कि कांग्रेस में जो साधारण लोग हैं, कांग्रेस में जो काफी टैलेंटेड जो ब्रिलियंट जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनको तो क्या है ध्यान में नहीं रखा जाता है, और ऐसे लोग जो क्या है बिल्कुल न्यूट्रल बने रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या है जो डायनेस्टीज हैं, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं मिस्टर गांधी की, कि मिस्टर गांधी जो है वो बार बार क्या है अपनी डायनेस्टी जो है, अपना जो राजवंश है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। और ऐसे लोग जो क्या है वाकई में टैलेंटेड हैं या फिर ऑर्डिनरी काफी साधारण लोग हैं, उनको कांग्रेस में आगे आने नहीं दिया जाता है। और ऐसे लोग जो हमेशा न्यूट्रल बने रहते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मिस्टर गांधी हमेशा आगे रहें, और क्या है मिस्टर गांधी जो है इसी वजह से क्या है बार बार जो है वो पार में आ जाते हैं। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि डायनेस्टीज जो है वो बार बार पोजीशंस को कैप्चर कर लेती हैं इस वजह से, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग जो है वो बोल सकते हैं बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं, और इसी वजह से जो साधारण लोग हैं, जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं, उनको क्या इग्नोर किया जाता है। तो वर्कर्स नाउन, टैलेंटेड हमारा एडजेक्टिव, ऑर्डिनरी भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द उदयपुर कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब प्राइवेट मीटिंग। तो उदयपुर की जो प्राइवेट मीटिंग थी हैड रिजॉल्व टू चेक द लेवल ऑफ डायनेस्टिक इनहेरिटेंस। देखिए रिजॉल्व का मतलब बोल सकते हैं डेडिकेटेड, बोल सकते हैं हम लोग, हैड रिजॉल्व का मतलब बोल सकते हैं डेडिकेटेड टू डू समथिंग। दैट मीन्स जो उदयपुर की जो मीटिंग हुई थी वो पूरा डेडिकेशन के साथ हुई थी, क्या करने के लिए, टू चेक द लेवल, ताकि लेवल चेक किया जा सके किसका, डायनेस्टिक इनहेरिटेंस। डायनेस्टिक का मतलब बोल सकते हैं राजनीतिक, सॉरी डायनेस्टिक का मतलब राजवंश से रिलेटेड जो इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जैसे जो गुण है जो हमें क्या है अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो उसको इनहेरिटेड बोला जाता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, राजा का बेटा फिर क्या बनेगा, राजा बनेगा, फिर बेटे का जो बेटा है वो राजा बनेगा। तो इस तरह का जो राजवंश जो इनहेरिटेंस है पावर के लिए, जो शक्ति के लिए या फिर पावर में आने के लिए, इन द पार्टी, किसमें, कांग्रेस पार्टी में,
बट दैट हैज रिमेन्ड ऑन पेपर, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो पेपर पर रह गई हैं। इस पे क्या है, कोई भी एक्चुअल जो ग्राउंड वर्क है वो नहीं किया गया है। तो उदयपुर की जो मीटिंग हुई है वो ये चेक करने के लिए हुई थी कि वाकई में जो राजवंश है उनका जो इनहेरिटेंस है, वो वर्चस्व जो है उनका कितना रहता है, दैट मींस मिस्टर गांधी का वर्चस्व जो है वो पावर में बने रहने के लिए कितना होता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो ऑन पेपर ही रह गई हैं, इसके ऊपर ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं किया गया है। मिस्टर गांधी इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द टॉक्सिक लेगेसी। देखिए एक्यूटली का मतलब शार्पली, वो क्या है, मिस्टर गांधी जो है वो शार्पली क्या है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं अवेयर है, मतलब जानते हैं वो। टॉक्सिक का मतलब क्या है, पॉइजनिक, पॉइजनस बोल सकते हैं, जहरीली जो क्या है उनकी जो लेगेसी है, लेगेसी का मतलब जो परंपरा चली आ रही है, दैट शैकल्स द पार्टी, जो पार्टी को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर रही है। शैकल का मतलब बोल सकते हैं कमजोर करने का काम कर रही है। तो मिस्टर गांधी ये भली बात ही जानते हैं कि जो पॉइजनस जो लेगेसी चली आ रही है कि जो इनका राजवंश है, जो इनका जो गांधी फैमिली है, उसी से क्या बनेगा, कांग्रेस का हमेशा लीडर बनेगा। तो ये जो राजवंश है, तो इसकी ये क्या है, एक परंपरा जो चली आ रही है वो क्या है, काफी ज्यादा पॉइजनस हो चुकी है, काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको क्या है, इसमें काम नहीं दिया जा रहा है। तो मिस्टर गांधी क्या है, इन सब चीजों से भली भांति परिचित हैं। तो अवेयर वर्ब हो जाएगा, एक्यूटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, लेगेसी नाउन हो जाएगा, टॉक्सिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स, अगर देखिए इसके रिस्पॉन्स में बात करें, हम लोग इसके जवाब में बात करें, ही हैज स्वंग बिटवीन अ सेल्फ एफिकेसिंग अप्रोच। देखिए स्वंग का मतलब क्या है, मूव करना। तो देखिए किसके बीच में मूव कर गए, आ गए हैं सेल्फ एफिकेसिंग। एफिकेसिंग का मतलब बोल सकते हैं, एफेसिंग बोल सकते हैं, खुद को संतुष्ट करने के बारे में। तो इनकी जो अप्रोच है वो खुद को संतुष्ट करने के बारे में है, और उसी बीच में क्या ये आ चुके हैं। एंड द प्रमोशन ऑफ हिज ओन कॉटरी इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस, और क्या है, ये क्या करने लग गए हैं, प्रमोट करने लग गए हैं, बढ़ावा देने लग गए हैं, किसको, ओन कॉटरी। कॉटरी का मतलब इनका जो खुद का ग्रुप है, जहां पे कांग्रेस पार्टी में इनके खुद के क्या है, कुछ गिने चुने लीडर्स हैं, तो उनको क्या करने लग गए हैं, ये प्रमोट करने लग गए हैं, और अपने आप को क्या है, संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। इनकी जो अप्रोच है वो अपने आप को संतुष्ट करने में रहती है। तो उस बीच में ये फंस चुके हैं, उस बीच में ये आ चुके हैं। स्विंग का मतलब क्या है, मूव करना, तो ये बीच में आ चुके हैं। तो इनकी जो अप्रोच है वो सेल्फ एफेसिंग अप्रोच है, और अपने ही ग्रुप को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस। किसको, जो देखिए प्रीवियस पहले टाइम पे ऐसा होता था कि कांग्रेस पार्टी में जो है वो, अगर मान के चल सके हम लोग, जो टैलेंटेड लीडर्स हैं उनको भी क्या है, थोड़ा आगे आने का मौका दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो करंट टाइम पे क्या है, जो राहुल गांधी है, मिस्टर राहुल गांधी है, वो अपने ही ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं, अपने ही ग्रुप के लोगों को वो आगे लाना चाह रहे हैं। तो कॉटरी क्या हो जाएगा, नाउन, ओन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर गांधी विल हैव टू डिस्कवर, देखिए मिस्टर गांधी को क्या है, खोजना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। 2+1 इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पे। क्या, इंस्पायर करना पड़ेगा, लोगों को क्या है, मोटिवेट करना पड़ेगा, एंड इंसेंटिवाइज और एनकरेज करना पड़ेगा, किसको, द कांग्रेस वर्कर थ्रू दिस जर्नी। दैट मींस इस यात्रा के थ्रू क्या है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा के तहत क्या करना पड़ेगा इनको, अपने जितने भी जो वर्कर्स हैं कांग्रेस के, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मतलब बोल सकते हैं एक उनको पर्पस देना पड़ेगा, एक उनको उद्देश्य देना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, और उनको एनकरेज करना पड़ेगा कांग्रेस वर्कर को इस जर्नी के थ्रू, इस भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू। देखिए जर्नी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द नोशन, जो सोच है, दैट एनजीओज एंड एक्टर्स आउटसाइड द कांग्रेस। और देखिए इनकी जो सोच है मिस्टर गांधी की, क्या सोच है कि जो एनजीओज हैं, जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं किसके, कांग्रेस के स्ट्रक्चर के बाहर जितने भी जो एक्टर्स हैं, दैट मीन्स कांग्रेस पार्टी के अलावा जितने भी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करते हैं, विल गिव बुएंसी टू हिज पॉलिटिक्स। बुएंसी का मतलब बोल सकते हैं एक अपवर्ड मोशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग पुश करना। दैट मींस क्या है, आपको ये पुश करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पावर में जाके बैठ सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है, जो इनकी सोच है मिस्टर गांधी की, कि जो एनजीओज हैं और बाहर के जितने भी पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व लोग हैं कांग्रेस के बाहर, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इनको पुश करेंगे, किसको, इनकी राजनीति को पुश करेंगे, इज रॉन्ग एंड मिसप्लेस्ड। तो ये जो सोच है उनकी वो क्या है, बिल्कुल गलत है। और मिसप्लेस का मतलब क्या है, गलत जगह पे क्या कर रहे हैं, इस सोच को ये यूज कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि एनजीओ के लोग इनको सपोर्ट करेंगे, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनकी जो सोच है ऐसा करने की, वो सोच बिल्कुल ही इनकी गलत है। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मिस्टर गांधी विल हैव टू कन्विंस। अब देखिए मिस्टर गांधी को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को अपनी तरफ मनाना पड़ेगा। तो मिस्टर गांधी को कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा अगेन। द जनरल पब्लिक ऑफ हिज कैपेसिटी, किसके बारे में, अपनी क्षमता के बारे में। जनरल जो लोग हैं, जनरल जो पब्लिक हैं, दैट मींस इंडिया के लोगों को इनको अपनी क्षमता के बारे में बताना पड़ेगा, उस बारे में इनको अपनी क्षमता के बारे में लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। टू लीड अ नेशनल चेंज, क्या करने के लिए, अगर आप नेशनल लेवल पे चेंज चाहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन जो है वो लोगों के सामने करना पड़ेगा कि आप कितने कैपेबल हैं। तो कैपेसिटी नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। पब्लिक नाउन हो जाएगा, जनरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, चेंज नाउन हो जाएगा, नेशनल हमारा
एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2+V1 अगेन हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड ऑल्सो मोटिवेट द पार्टीज वर्कर्स, और आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्या है, इंस्पायर करना पड़ेगा पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हु हैव लॉन्ग बीन ट्रैम्पल्ड, जिनको क्या किया गया है, कुचला गया है। दैट मींस बोल सकते हैं ट्रेड करना, ट्रेड का मतलब चलना या कुचलना बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए पार्टी के जो वर्कर्स हैं जिनको क्या है हमेशा से कुचला गया है बाय वन ग्रुप ऑफ रूटलेस इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो क्या है कहीं ना कहीं फॉल्स एक इमेज लेके क्या करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, जो लोगों को धोखा देने के पर्पज से क्या है, रूटलेस का मतलब जिनकी कांग्रेस में जड़ें भी स्ट्रांग नहीं है, ऐसे लोग क्या है कांग्रेस पार्टी में आगे आ जाते हैं। और जो वाकई में कांग्रेस के जो ऑनेस्ट वर्कर्स हैं, जो दिन रात काम करते हैं, जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं, उनको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कुचला जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी में क्या है इस तरह के लोगों को ज्यादा जगह दी जाती है और ज्यादा इनको क्या है आगे तवज्जो दिया जाता है, जिनकी क्या है जड़ें स्ट्रांग नहीं है और वो क्या करते हैं छलावा करते हैं। दैट मीन्स वो धोखा देने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के क्या है वो एक बोल सकते हैं सपोर्टर हैं, लेकिन इन एक्चुअल क्या करते हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो इंपोस्टर्स हैं, जो फॉल्स लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जिनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है, उनके द्वारा जो एक्चुअल जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, कुचला जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या है, जो पार्टी के जो लीडर है मिस्टर गांधी, उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ऐसे लोगों का मोटिवेशन उनको हाई करना पड़ेगा और ऐसे लोग जिनकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है उनको वहां पे उनको हटाना पड़ेगा। आफ्टर एनदर, किसके पीछे, दैट मीन्स एक के बाद एक क्या है इस तरह की जो चीजें हैं वो एक के बाद एक ग्रुप के द्वारा की जाती है और एक्चुअल जो डिजर्विंग लोग हैं उनको साइड में कर दिया जाता है। दैट इज लॉन्ग, आफ्टर अनदर का मतलब एक के बाद एक। तो बात करें दैट इज लॉन्ग, ये क्या है काफी लंबी जर्नी है। एंड इवन लोनली, लोनली का मतलब अकेले ही क्या करनी पड़ेगी इनको, ये यात्रा जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। यात्रा का मतलब देखिए भारत जोड़ो यात्रा तो देखिए सबके साथ करेंगे, लेकिन कांग्रेस को रिवाइव करने की जो यात्रा है वो इनको अकेले करनी पड़ेगी। वो इसलिए अकेले करनी पड़ेगी क्योंकि इनको क्या है कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है वो क्या है इनको बदलनी पड़ेगी, अपनी कैपेसिटी का जो नमूना है वो लोगों को दिखाना पड़ेगा और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको आगे लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पे लोनली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, लोनली जर्नी हम लोग बोल सकते हैं एडजेक्टिव हो जाएगा, जर्नी हमारा नाउन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।